वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 32 लेडी ऑफ हार्ट्स शादी की तैयारियां। अब तक आदित्य कपूर का नाम सुनते ही उस झुंड में मौजूद सारे सिविलियंस और कई तो राइवलरीज भी ऐसे वहां से गायब हो गए रहने के लिए जैसे धरती पर उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। अब आगे आदित्य कपूर नाम का लेफ्टिनेंट कर्नल दुनिया का सबसे बदनाम मिलिट्री ऑफिसर था। लोग कहते थे कि वो राइवलरीज के साथ साथ सिविलियंस को भी मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता था। रूल्स तो उसके लिए दुनिया का सबसे मजाकिया शब्द था, इसीलिए हर कोई उससे खौफ भी खाता था। 18 साल की उम्र में उसने आर्मी ज्वाइन की थी। 4 साल की ट्रेनिंग उसने महज 1 महीने में ही पूरी कर ली और अब महज 26 साल की उम्र में वह लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुका था। आदित्य ने अपने कंधे पर गन टिकाया। उसका एक हाथ पैंट के पॉकेट में था और वो बिना इमोशन के अपने सामने खड़े राइवलरीज को घूर रहा था। अचानक किसी रेबेलियन ने फुर्ती से नोकीला पत्थर आदित्य के चेहरे पर चला दिया। कैप्टन सुनील ये देखते ही चीखा, लेफ्टिनेंट कर्नल बच। कैप्टन का चिल्लाना अधूरा ही रह गया क्योंकि पत्थर आदित्य के चेहरे को छू पाता उससे पहले ही आदित्य ने अपने गन के हैंडल से उस पत्थर को साइड में हटा दिया। उसकी मूवमेंट एलिगेंट और स्मूथ थी मगर वो इतनी तेज थी कि उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता था। कैप्टन सुनील ने राहत की सांस ली। उसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी। वह आदित्य को बहुत लंबे समय से जानता था और उसके अंडर कई सालों तक काम भी कर चुका था। आदित्य सूडान किसी खास मिशन की वजह से आया था। यहाँ राइवलरीज ने बहुत ज्यादा आतंक मचा दिया था और क्योंकि आदित्य ऐसी सिचुएशन हैंडल करने में एक्सपर्ट था, इसीलिए सुनील ने रिक्वेस्ट करके उसे वहां बुलवाया था। अगर ऐसे में आदित्य को कुछ हो जाता तो वो ना ही खुद को माफ कर पाता और ना ही अपने सीनियर्स को एक्सप्लेनेशन दे पाता। आदित्य ने हल्की कुटिल मुस्कान के साथ गन कंधे से उतारते हुए बुदबुदाया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम सब कैसे मान जाओगे? अगर तुम लोगों को लातों की भाषा ज्यादा अच्छी तरह समझ आती है तो यही सही। मैं हर दिन फुट एक्सरसाइज तुम लोगों के लिए ही तो करता हूँ। कैप्टन सुनील आदित्य से ज्यादा दूर नहीं था। उसने आदित्य की बात सुनी और उसकी आंखें एकदम से फैल गई। सुनील तुरंत आदित्य को कुछ बोलने को हुआ मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही वहां गन शॉट्स की खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। पलक झपकते ही जिन राइवलरीज ने थोड़ी देर पहले तक पूरी राजधानी में आतंक मचा रखा था वो सब कराहते हुए जमीन पर पड़े हुए थे। किसी के हाथ में गोली लगी थी तो किसी के पैर, बाजू और कंधा जैसी जगहों पर। आदित्य ने अपनी गन नीचे करते हुए कठोर लहजे में कहा, सुनील जो जिंदा हैं उन्हें उठा लो और पूछताछ के लिए ले जाओ। जो मर गए हैं उन्हें गिनती में डाल दो। ये सब अब बस एक नंबर है। सुनील ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आदित्य को वहां बुलाने की हिम्मत करने से पहले ही उसने खुद को ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार कर लिया था। आदित्य वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका। उसने अपनी कार स्टॉप की और वहां से वापस आर्मी बेस चला आया। रात का वक्त। आदित्य शर्टलेसली अपने बैरक के अंदर मिरर के सामने खड़ा था। उसके माथे पर बिखरे बाल हल्के भीगे हुए थे और उसके परफेक्ट वी शेप्ड एट एब्स से पसीने की हल्की बूंदें लगातार फिसलकर उसके लोअर में समाती जा रही थी। शायद उसने अभी ही वर्कआउट किया था। आदित्य ने हल्का मुड़कर अपना साइड प्रोफाइल मिरर में देखा। उसकी गठीली बाजू पर ताजा और गहरा जख्म था। वो जख्म उसे कल मिशन के दौरान गोली लगने की वजह से हुआ था। अचानक किसी ने डोर नॉक किया जिसने आदित्य का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आदित्य ने कम इन कहा तो सुनील बैरक के अंदर आया और उसने सबसे पहले आदित्य को सैल्यूट किया। आदित्य ने जवाब में हल्का मुस्कुराकर कहा, सुनील हम अभी ड्यूटी पर नहीं है, आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आइए बैठिए। आदित्य की बात सुनकर सुनील भी हल्का मुस्कुराकर काउच पर बैठ गया। आदित्य की पोस्ट बहुत बड़ी थी। उसे सबके सामने खुद को स्ट्रिक्ट और हार्ड दिखाना ही पड़ता था मगर जो लोग उसके करीब थे उसके साथ आदित्य ज्यादा स्ट्रिक्टली पेश नहीं आता था। हालांकि सुनील एक समझदार इंसान था। भले ही आदित्य उससे उम्र में छोटा था मगर वो रैंक में उससे काफी ऊंची पोस्ट पर था, इसीलिए सुनील कभी भी अपनी बॉटम लाइन क्रॉस नहीं करता था, चाहे आदित्य उसके साथ कितना ही कैजुअल क्यों ना हो जाए। सुनील ने चिंतित स्वर में कहा, आदित्य सर आपका जख्म फिर से हरा हो गया है। शायद ऐसा गन चलाने की वजह से हुआ है। ये मेरी ही गलती है। मुझे आपको वहां बुलाना ही नहीं चाहिए था। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? वो आपकी ड्रेसिंग कर देगी। मतलब क्या डॉक्टर फीमेल है? हाँ वो फीमेल ही है। क्यों? क्या आप अब भी लड़कियों को अपने पास नहीं आने देते हो? क्या लड़कियों के लिए आपकी नफरत अब भी कम नहीं हुई? सुनील के सवाल पर आदित्य ने शांत स्वर में कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है।
मुझे लड़कियों से नफरत नहीं है, ये देख कर कि मुझे अपने आसपास लड़कियां पसंद नहीं है, कुछ भी तो नहीं, इसीलिए आप उन्होंने सबको घूम कर देखा तो सब शांत पड़ गए। आप कहिए तभी आपको यहाँ कैसे आना हुआ, बता भी दो। तुम दोनों जवाब में सुनील ने गंभीर स्वर में कहा, सर सुनते ही तने ने कृष्ण और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। आप यकीन नहीं मानोगे, आदित्य सर पर लेडी ऑफ हार्ट्स एक टीनेज लड़की एक साथ कुछ बोलते उससे पहले ही को बात सुनते ही आदित्य की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। तने ने इसी लेडी ऑफ हार्ट्स को पकड़ने के लिए तो वो सूडान आया था। अपना फर्स्ट किस तुम्हें किया था, लड़की ने उसके नाक में दम कर रखा था और आज किया से पता चल रहा था कि उसके नाक में दम करने वाली लड़की एक टीनेजर है और तुम्हारे पास ऐसी लड़की ऑप्शन बच्चों से 17 या 18 साल मुझसे शादी आज करो या कल, क्या फर्क पड़ता है। देर रात को रेयांश के कमरे का दरवाजा मगर बोली कुछ नहीं। रेयांश आज आउट हाउस में ही रिएक्ट नहीं कर पाए। इस वक्त वो अपने कमरे में शक्लन ने उसे आंखें दिखाकर बोल दिया कि शादी तो दरवाजा खुलने के तुरंत बाद कई काले पोशाक वाले लोग सावधानी के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुए। तो कशिश बोली, सबके हाथों में चमचमाती तलवार, क्या इन सब के बच्चों के कुंवारे बाराती बनोगे? आंखों में कुछ इशारा करने के बाद एक आदमी आगे बढ़ा। मीरा जी को बुलाना रेयांश ने हल्की अंगड़ाई ली। ये सुनकर आप धीरे से उठकर बैठ गया। तो कशिश बोली, नजरों से काले पोशाक वाले राणा जी को बोलना चाहिए कि हैरानी के बजाय उसकी सुंदर नीली आंखों में आ रहे हैं तो शादी करा देनी चाहिए। एक दिन में ये दूसरी बार जब समीरा ने किसी को उसे मारने और कैद करने के लिए भेजा था। ऊपर से उन लोगों मीरा को नींद भी खराब कर दी थी। कनिष्क का बोली, कितनी मुश्किल से नींद आती थी, ऊपर का सिला उसे चिढ़ कैसे नहीं होती। कशिश उसकी बात पर सिर हिलाकर बोली और रेयांश को अचानक जगा हुआ देखकर वो सारे आदमी दो कदम पीछे हटता रहता है। उनकी आंखों में एक अनकहा सा डर था। इस लड़के ने उनके 200 से भी ज्यादा साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। सब हंसने लगे तो अधिराज दादाजी ने कहा, माथा मसला राणा जी को भी यही मिला लेना चाहिए। एक हफ्ते बाद मुझे हल्की नींद आई थी। उनकी बात सभी को ठीक लगी। लोगों ने वो भी खराब कर दिया। सबके चेहरों पर लोगों को मेरी नींद खराब नहीं करना चाहिए था। बहुत ही बुरे हो तुम सब, भी चाहती थी कि उसकी शादी इन सब के साथ आखिरी बात सुनते ही वो सारे आदमी हैरान नजरों से उसे करने लगा था। इस लड़के ने ना जाने जब कितने मायूसी को जिंदा जला दिया था और अब ये लड़का उन्हें ही बुरा कह रहा था। तुम इतनी अपसेट क्या? इस निर्दयी लड़के के अंदर शर्म नाम की चीज में बहते हुए बोली, मुझे भी शादी करनी है। बहुत बुरे थे तो वो खुद दंग रह गए क्योंकि अब तक जो भी शादी करने की इच्छा जताई से अपनी तलवार निकाली और फिर वो सब एक साथ ले आई थी जो खुद से बोल रही थी कि उसे भी शादी करनी है। बीच के किनारे चाली का समेत और हेतल अपनी इकलौती बेटी से प्यार करते थे। वहाँ चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। तुम किसी को पसंद हो चुकी हो क्या? अचानक किसी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, सा चेहरा बनाकर बोली, हाँ पर ऐसे छोड़े गए आदमी की तरह दर दर क्यों भटक रहे हो? सबने एक साथ पूछा, घर बाहर निकाल दिया क्या? पड़ी राहुल भाई। जवाब में चाली गुस्से में पलट पल्लवी जी ने उसका कान पकड़ लिया और कैसे हुई? क्यों तू मेरे नाम के साथ परेशान कर खानदान का सरनेम जोड़ने की? राहुल ने सिर हिलाते हुए चाली अपने पीछे खड़े इंसान को देखते ही ठिठक गया। बस उसके आगे के क्षण आगे बोला ही इसे लगा कि ये हमारे लेवल का नहीं हो रहा था, इसलिए इस गजाली ने मेरी बहन को बुलाया और खुद से ही कहा, मैं सच में पागल गया हूँ। खुशान उसकी दिमाग ठीक ही जमाते हुए बोला, ही जाकर साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करूंगा, पता रहता है बुरा नहीं के बारे में, हम साथ में चलेंगे से ठीक है। अगर साइकियाट्रिस्ट ने तुम्हें वैसा कुछ लेवल वाली सोच की वजह से मना कर रहा था, उसने खुशी खुशी कहीं सिर हिला दिया, साइकियाट्रिस्ट को शूट ना कर ये देखकर सब, इसलिए हम साथ में चले। दादाजी खड़े होते हुए दोबारा वही जानी पहचानी आवाज सुनकर चाली में अपनी तैयारी करते हैं। अब भी वो इंसान उसके सामने खड़ा दिख रहा था, सिर हिला दिया। उसने उम्मीद नहीं की से अनजान की एक लेडी बाकी था। क्या आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। इंसान है चाली के सामने, जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।